भारत को भी इस संदर्भ में विचार करना चाहिए, क्योंकि वह भुक्तभोगी है। 1947 में भारत दो देशों में बना, पाकिस्तान जो जनसंख्या के आधार पर बना, तो ये भी एक समस्या है। तो इन सारी समस्याओं पर हमें विस्तृत विचार करना चाहिए, स्त्री पुरुष की संख्या में विचार करना चाहिए। एक तो जो फर्टिलिटी रेट है वो बड़ी तेजी से गिर रही है। हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 1.9 पर आ गई है, मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट 3% पर है। तो ये निरंतर बता रहा है कि हम लोगों की जनसंख्या थोड़ी कम होती जाएगी। इसलिए जनता को जागरूक करके आप लोगों के माध्यम से इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे जनसंख्या पर संतुलन और नियंत्रण रखा जाए, ये विषय आता है। समापन में अभिभाषण में परम पूजनीय सर संचालक जी ने ये बताया कि हम लोग शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं और उसके संदर्भ में बड़ी संख्या में जो विस्तारक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको निकालना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा और संघ के कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष हम लोगों के लिए मूल्यांकन का, अपनी कार्य की वृद्धि का एक सुअवसर प्रदान कर रहा है। इन्हीं सभी बातों पर वहाँ पर जो विचार हुआ, हम लोग प्रतिनिधि सभा कार्यकारी मंडल के बाद ये लगातार सदैव करते हैं कि पत्रकारों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के बाद पत्रकारों के माध्यम से जनता को जागृत करने का, उन विषयों को विषय में बताने का एक प्रस्ताव रखते हैं। आप यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, आप यहाँ ऊपर उपस्थित हैं, हम उसकी अपनी तरफ से आपको बधाई प्रदान करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर जिस पर परम पूजनीय सर संचालक जी ने 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन जिस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखी थी, उस पर प्रतिनिधियों के सामने बात रखी गई और जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में यह बताया गया कि यह एक पक्षीय नहीं, बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर हमें इस पर विचार करना चाहिए। एक तो पक्ष है जिसमें समस्या ये आती है कि वृद्धजनों की संख्या अगर बढ़ेगी, युवकों की संख्या कम होगी, तो भी हमारे सामने एक समस्या है। दूसरी समस्या ये आई कि संसाधनों की कमी हो रही है बड़ी तेजी से, और संसाधनों की कमी के नाते जनसंख्या जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, वो हम चीन की आबादी का टक्कर ले रहे हैं या उससे आगे जाने वाले हैं, उस पर भी एक विस्तृत तौर पर विचार होनी चाहिए। दूसरा विषय इसके साथ यह था कि नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। असम और बंगाल जैसे प्रांतों में हिंदुओं की जो प्रोपोर्शन है आबादी का, वो घटता जा रहा है। 61% असम में मुस्लिम पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है, नए बच्चे जो हो रहे हैं, और 31% हिंदुओं के बच्चे हो रहे हैं। ये स्थिति केरल में भी है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ भी एक समस्या है। उत्तरांचल और हरियाणा, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है, वहाँ पर भी उनकी संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर लगता है कि कम हो जाए। ट्रैफिक चेंज के कारण भी परिवर्तन आता है। हमने देखा कि एक सीरिया है जहाँ पर ईसाइयों और मुसलमानों में निरंतर विवाद होता रहता है। फिर एक सर्बिया से अलग होकर के कोसोवो बना, जहाँ मुसलमानों के नाते उसको अलग देश बनाना पड़ा। उगांडा में भी 2 देश बने, एक उत्तरी उगांडा, एक दक्षिणी उगांडा।